इस देश में कोई भी संगठन, कोई भी समुदाय, कोई भी स्ट्रक्चर क्या कानून से बड़ा है? आप कहेंगे कि नहीं, जो होना चाहिए संवैधानिक तरीके से हो। इस देश में किसी को इस बात का हक नहीं है कि धर्म की आड़ लेकर, धर्म को ढाल बनाकर किसी भी सरकारी संपत्ति को कब्जाए, उसे खुद को फायदा पहुंचवाए। लेकिन जो भोपाल में हो रहा है वो चिंता का विषय है। मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों हो गया है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम संगठन दोनों विवादित बयान दे रहे हैं। भोपाल में मामला तनावपूर्ण है। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के इलाके में दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। 4 जुलाई को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, इस स्ट्रक्चर को कब्जा बताया था। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की दुकान बंद हो जाएगी, उनको वही उन्माद फैलाना है और इसी की रोटी खानी है। नहीं तो इस मामले में बवाल ही नहीं होना चाहिए था। प्रशासन का आदेश है और वो भी ऐसा वैसा आदेश नहीं है। प्रशासन ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की बात कही। लेकिन धार्मिक और राजनीतिक नेता इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहते हैं। ये वही दिलकश और भदभदा मस्जिद है जो भोपाल में इन दिनों धार्मिक नेताओं के चरित्र को पूरे देश को बता रही है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में हाई कोर्ट जा पहुंचा है। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आदेश रसूखदारों के फायदे के लिए है। लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जब आदेश प्रशासन का है, कब्जा अवैध है, तो तुरंत इस स्ट्रक्चर को हटाया जाए। ये हमारे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, दिलकश मस्जिद है, चूंकि बगल में भदभदा डैम है। इसे भी जिला प्रशासन और तहसीलदार ने अतिक्रमण में पाया गया है। इसके अलावा एक और मस्जिद है जो ब्रिज के उस साइड है, लेकिन इस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि एनजीटी और प्रशासन ने जो अतिक्रमण में इस मस्जिद को बताया वो गलत है। जिस गायब हुआ था भोपाल, उस दौर से जो मस्जिद चली आ रही है उनको आज अतिक्रमण दिख रहा है। क्योंकि आप बताइए 200 एकड़ जमीन दे दी गई एक तालाब के किनारे भैंसा खेड़ी में, वो वहाँ एनजीटी क्या फैसले कर रहा है? दरअसल इन मस्जिदों को नोटिस देने की वजह रही है बड़ा तालाब, जिसके शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस देना शुरू किया है। एनजीटी और पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना के परिपालन में प्रशासन द्वारा गठित दल ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर बताया था कि इन 2 मस्जिदों के अलावा मंदिर, समाधि समेत 35 और अतिक्रमण हैं जो एफटीएल एरिया में आते हैं, जिन्हें हटाया जाना है। प्रशासन अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद ही कार्रवाई कर रहा है। 2 मस्जिद हैं, मंदिर हैं और कुछ अतिक्रमण हैं। तो उस अतिक्रमण को चूंकि हम लोगों को भी जवाब देना है एनजीटी में, तो वहाँ नोटिस जारी किए गए। अगर साक्ष्य जैसा भी बताएंगे, साक्ष्य और अभिलेखों के आधार पर ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्थल पर हमला मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन करता है और ये चेतावनी देता है, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बड़ा तालाब भी हो जाएगी? कल आप बड़े तालाब पे दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है गुफा मंदिर पर दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है बिरला मंदिर पर दावा कर दोगे। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। माहौल लगातार राजनीतिक और धार्मिक रूप लेता जा रहा है। सरकार का कहना है कि लैंड जिहाद किसी कीमत पर कबूल नहीं होगा। एनजीटी का आदेश है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में तो तालाब और यहाँ की वाटर बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा मामला यही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या लोगों की रिहाइश से समझौता किसी पुराने धार्मिक ढांचे की शर्त पर होना चाहिए? क्या कब्जा हुआ है तो उसे धार्मिक नेताओं के फायदे की राजनीति के लिए हटाया नहीं जाना चाहिए क्या?
अवैध कब्जा हमेशा अवैध ही होता है, चाहे उसके तथ्य कई सालों के बाद उजागर हों, और अवैध कब्जा किसी भी नेता या संगठन के दबाव में बने हुए नहीं रहना चाहिए। तो सवाल है कि जब प्रशासन ने कह दिया है, पक्ष सुन लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है, अब कोर्ट तय करेगा। इस देश में कोई भी संगठन, कोई भी समुदाय, कोई भी स्ट्रक्चर क्या कानून से बड़ा है? आप कहेंगे कि नहीं। जो होना चाहिए संवैधानिक तरीके से हो। इस देश में किसी को इस बात का हक नहीं है कि धर्म की आड़ लेकर, धर्म को ढाल बनाकर किसी भी सरकारी संपत्ति को कब्जाए, उसे खुद को फायदा पहुंचवाए। लेकिन जो भोपाल में हो रहा है वो चिंता का विषय है। मामला धार्मिक और राजनीतिक दोनों हो गया है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम संगठन दोनों विवादित बयान दे रहे हैं। भोपाल में मामला तनावपूर्ण है। भोपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बड़े तालाब के इलाके में दिलकश मस्जिद और भदभदा मस्जिद पर यह पूरा विवाद खड़ा हो गया है। 4 जुलाई को जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, इस स्ट्रक्चर को कब्जा बताया था। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की दुकान बंद हो जाएगी, उनको वही उन्माद फैलाना है और इसी की रोटी खानी है। नहीं तो इस मामले में बवाल ही नहीं होना चाहिए था। प्रशासन का आदेश है, और वो भी ऐसा वैसा आदेश नहीं है। प्रशासन ने वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद कार्रवाई की बात कही है। लेकिन धार्मिक और राजनीतिक नेता इस मुद्दे को और बढ़ाना चाहते हैं। ये वही दिलकश और भदभदा मस्जिद है जो भोपाल में इन दिनों धार्मिक नेताओं के चरित्र को पूरे देश को बता रही है। जिला प्रशासन ने इन मस्जिदों को अवैध बताते हुए हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन वक्फ बोर्ड इसके विरोध में हाई कोर्ट जा पहुंचा है। मुस्लिम संगठनों के मुताबिक मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आदेश रसूखदारों के फायदे के लिए है। लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जब आदेश प्रशासन का है, कब्जा अवैध है, तो तुरंत इस स्ट्रक्चर को हटाया जाए। ये हमारे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, दिलकश मस्जिद है। चूंकि बगल में भदभदा डैम है, इसे भी जिला प्रशासन और तहसीलदार ने अतिक्रमण में पाया गया है। इसके अलावा एक और मस्जिद है जो ब्रिज के उस साइड है, लेकिन इस पर विवाद भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम पक्ष जो है वो ये कह रहे हैं कि एनजीटी और प्रशासन ने जो अतिक्रमण में इस मस्जिद को बताया वो गलत है। जिस गायब हुआ था भोपाल, उस दौर से जो मस्जिद चली आ रही है उनको आज अतिक्रमण दिख रहा है। क्योंकि आप बताइए 200 एकड़ जमीन दे दी गई एक तालाब के किनारे भैंसा खेड़ी में, वो वहाँ एनजीटी क्या फैसले कर रहा है? दरअसल इन मस्जिदों को नोटिस देने की वजह रही है बड़ा तालाब, जिसके शहरी क्षेत्र में 50 मीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमण पर प्रशासन ने नोटिस देना शुरू किया है। एनजीटी और पर्यावरण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना के परिपालन में प्रशासन द्वारा गठित दल ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर बताया था कि इन 2 मस्जिदों के अलावा मंदिर समाधि समेत 35 और अतिक्रमण हैं जो एफटीएल एरिया में आते हैं, जिन्हें हटाया जाना है। प्रशासन अब वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद ही कार्रवाई कर रहा है। 2 मस्जिद हैं, मंदिर हैं और कुछ अतिक्रमण हैं। तो उस अतिक्रमण को चूँकि हम लोग को भी जवाब देना है एनजीटी में, तो वहाँ नोटिस जारी किए गए। अगर साक्ष्य जैसा भी बताएंगे, साक्ष्य और अभिलेखों के आधार पर ही हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम संगठन इसे धार्मिक स्थल पर हमला मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये निवेदन करता है और ये चेतावनी देता है, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बड़ा तालाब भी हो जाएगी? कल आप बड़े तालाब पे दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है गुफा मंदिर पर दावा कर दोगे, कल उठा के आप जो है बिरला मंदिर पर दावा कर दोगे। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि इन अवैध मस्जिदों को तोड़ना चाहिए। माहौल लगातार राजनीतिक और धार्मिक रूप लेता जा रहा है। सरकार का कहना है कि लैंड जिहाद किसी कीमत पर कबूल नहीं होगा। एनजीटी का आदेश है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल में तो तालाब और यहाँ की वाटर बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद
को बढ़ाया जाएगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा मामला यही है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या लोगों की रिहाइश से समझौता किसी पुराने धार्मिक ढांचे की शर्त पर होना चाहिए क्या? क्या कब्जा हुआ है तो उसे धार्मिक नेताओं के फायदे की राजनीति के लिए हटाया नहीं जाना चाहिए क्या? अवैध कब्जा हमेशा अवैध ही होता है, चाहे उसके तथ्य कई सालों के बाद उजागर हों, और अवैध कब्जा किसी भी नेता या संगठन के दबाव में बने हुए नहीं रहना चाहिए। तो सवाल है कि जब प्रशासन ने कह दिया है, पक्ष सुन लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ये किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि मामला हाईकोर्ट में है, अब कोर्ट तय करेगा।